Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel Zero Association. आज हम लोग एक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसके बेस पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये न्यूमेरिकल है अ कंटिन्यूअस बीम ABCD कंसिस्ट ऑफ 3 स्पान and is loaded as shown in figure. End A and D are fixed and determine the bending moments at the supports at plot the bending moment diagram. ये बीम है आपके सामने जैसी दिख रही है ABCD. A से B तक UDL लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का और 6 मीटर इसकी लेंथ है। B से C एक पॉइंट लोड लगा है जो डिफरेंट स्पान पर है। BC की पूरी लेंथ 5 मीटर है बट UDL जो लगा है 3 और 2 मीटर पर लगा हुआ है। सेम इसी तरह CD पर एक पॉइंट लोड वर्क कर रहा है मिड ऑफ द स्पान और इसमें I की वैल्यू दी हुई है I, 2I और I। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो पहली स्टेप जो मैं लेकर चलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे इसका पहले फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहले हम लोग AB बीम को देखेंगे जिसमें UDL वर्क कर रहा है। फॉर UDL द फॉर्मूला इज MAB, फॉर्मूला होता है WL²/12। ठीक है, जो शुरुआत का ये रहता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम निगेटिव लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो W मीन्स 2 किलो न्यूटन पर मीटर, L लेंथ है 6 मीटर, तो 6²/12 माइनस का, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -6 किलो न्यूटन मीटर। देन आफ्टर MAB, दूसरा एंड होगा मेरा MBA। MBA के लिए भी मैं निकालूंगा बट यहां पर होगा प्लस WL²/12 और ये यहां पर हो जाएगा -6 है तो यहां पर +6 किलो न्यूटन मीटर। सेम इसी वैल्यूज के लिए सेम जब मैं सेकंड बीम की तरफ मुड़ूंगा BC बीम पर, तो यहां पर जो पॉइंट लोड है ये डिफरेंट स्पान पर है, तो डिफरेंट स्पान के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है MBC के लिए फॉर्मूला होता है माइनस, यहां पर भी लगेगा WAB²/L²। यहां पर A मैं मान के चलूंगा 3 को और B मानूंगा 2 को, तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहां पर आएगा -5 × 3 × 2²/5²। L पूरी लेंथ 5 है तो यहां पर आ जाएगा -2.4 किलो न्यूटन मीटर। देन MCB की अगर मैं बात करूं तो MCB मेरे पास बन के आएगा प्लस WBA²/L²। एक बार हम B का स्क्वायर करेंगे, दूसरी बार हम A का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा +5 × 2 × 3²/5² and this will become +3.6 किलो न्यूटन मीटर। देन आफ्टर हम थर्ड स्पान पर पहुंचेंगे CD पर, जहां पर UDL लग रहा है मिड ऑफ द स्पान। तो मिड ऑफ द स्पान के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है MCD, अगर मैं निकालूंगा -WL/8। -W की वैल्यू है 8, L की वैल्यू है 5/8, तो दिस विल बिकम -5 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह MDC की अगर मैं बात करूं तो ये होगा +WL/8 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +5 किलो न्यूटन मीटर। यहां पर मैंने तीनों लोडिंग कंडीशंस के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया, UDL, पॉइंट लोड इन डिफरेंट स्पान, पॉइंट लोड एट द मिड स्पान। तो ये हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं एंड सपोर्ट्स के लिए। तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जो होती है जॉइंट
दूसरे में लिखते हैं मेंबर, तीसरे में होता है रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और सम ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस सिग्मा K एंड डिफ्लेक्शन फैक्टर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो अगर मैं यहां पर देखूं बीम में, जो हमारे पास फिगर है बीम का, तो हमारे पास जॉइंट्स जो हैं आप देख रहे हो केवल दो जॉइंट्स है, एक बी जॉइंट है एक सी जॉइंट है। तो जॉइंट्स जो है हमारे पास केवल दो हैं, बी और सी, बट जो मेंबर है उनके, सो बी पे दो मेंबर जुड़ रहे हैं बी ए और बी सी, इसी तरह सी पर दो मेंबर जुड़ रहे हैं सी बी और सी डी। तो इन दोनों को हमें लिखना होगा। तो बी पर हमारे पास दो मेंबर हैं बी ए और बी सी, ओके, और सी पर है सी बी और सी डी। तो बी ए को अगर मैं देखूं तो बी ए जो है, ए जो फार एंड है उसका वो फिक्स्ड है, ये एंड इसका फिक्स है। तो फिक्स एंड के लिए जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्टिफनेस का वो होता है आई बाई एल, और आई हमें इसके लिए दिया हुआ है, आई की वैल्यू आई ही है और एल की वैल्यू 6 है, तो आई बाई 6, ओके। इसी तरह बीसी पर जब मैं जाऊंगा तो यहां पर आई की वैल्यू 2i दी है और एल की वैल्यू 5 दी है। तो आई बाई एल अगर मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा 2i बाई 5, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 2i दी हुई है। इसी तरह सी बी पर भी 2i बाई 5 और यहां पर i बाई 5। सो देन आफ्टर सिग्मा के की वैल्यू ये होगा कि i बाई 6 प्लस 2i बाई 5, जब मैं इन्हें जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 17i बाई 30, और यहां पर भी मैं जब इसको जोड़ दूंगा सो i की वैल्यू 3i बाई 5, ओके। देन इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन फैक्टर आता है k अपॉन सिग्मा k, मीन्स हमें डिवाइड करना होता है i बाई 6 को 17i बाई 30 से। जब मैं 17i बाई 30 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 5 बाई 17, 2i बाई 5 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 12 बाई 17। इसी तरह इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 3i बाई 5 से तो आएगा 2 बाई 3, और जब मैं i बाई 5 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 1 बाई 3। सो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। सो जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी तो उसके बाद मैं निकालूंगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालने के लिए मैं इस पूरी बीम को इस टाइप में लिख लेता हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस कॉल्ड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मैं एक टेबल से बना लेता हूं, इजीली हो जाएगा, ओके। देन बी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया है 5 बाई 17 और 12 बाई 17, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। सो 5 बाई 17, 12 बाई 17। देन आफ्टर यहां पर मैं सी के लिख लेता हूं 2 बाई 3, 1 बाई 3। सो 2 बाई 3, 1 बाई 3, ओके। इसके बाद जो मेरे फिक्स एंड मूवमेंट आए हैं, ये -6 +6 -2.4 प्लस 3.6 5 और 5, इनको मैं रिलेटिव पोजीशन पर लिख देता हूं। तो ए पर आया है मेरा -6, बी पर आया है मेरा +6, फिर यहां पर आया है मेरा -2.40, यहां पर आया है +3.60, यहां पर आया है मेरा -5, यहां पर आया मेरा +5, ओके।
तो ये हो गए मेरे फिक्स एंड मोमेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़ूंगा, मीन्स 6 माइनस 2.40, 6 माइनस 2.40 जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं 5/17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मैं यहां पुट कर दूंगा, तो वैल्यू आएगी -1.06, मीन्स 6 माइनस 2.40 मल्टीप्लाइड बाई 5/17, वो वैल्यू यहां रख देना। फिर 6 माइनस 2.40 जो भी वैल्यू आएगी उसको 12/17 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं यहां पर रख दूंगा -2.54। ओके, सेम यही प्रोसेस यहां करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएगी +0.93, और सेम यही दोनों वैल्यू जोड़ना है और यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर वैल्यू आएगी +0.47। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू यहां पर जिस साइन की आएगी, जैसे यहां पर 6 माइनस 2.40 जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी, तो प्लस की वैल्यू अगर आती है तो यहां पर माइनस रखना है, और अगर माइनस की वैल्यू आती है तो यहां पर आपको प्लस रखना है। जैसा कि यहां पर मैंने माइनस रखा है क्योंकि वैल्यू प्लस आ रही थी, तो रिवर्स करके हमें रखना है। देन दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है, ये जब बैलेंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कोई आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुझे क्या करना है, ये जो -1.06 है इसका हाफ मुझे यहां पर पुट करना है, तो डिवाइड बाई 2 कर देना है, -0.53, इसका हाफ मुझे यहां पर पुट कर देना है। देन इसका हाफ, इस वैल्यू का हाफ मुझे यहां पर पुट करना है, और इस वैल्यू का हाफ मुझे यहां पर पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा +0.46, इसका हाफ आएगा -1.27, इसका हाफ मुझे यहां पर पुट करना है, ये आएगा +0.23। ओके, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये जो वैल्यूज आती हैं इसे मैं बोलता हूं कैरी ओवर। कैरी ओवर। देन आफ्टर मुझे सेम वही प्रोसेस दोहरानी है, मुझे 0.46 में 5/17 का मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस की, और मुझे ये माइनस करके लिख देना है 0.14, और सेम 12/17 में मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगी -0.32, सेम -1.27 का मल्टीप्लाई 2/3 में करना है, जब 2/3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.85, और 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगी +0.42। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग करने के बाद मैं एक लाइन यहां पर फिर से खींच देता हूं। देन क्या करना है, इसका हाफ जो है मुझे यहां पर पुट करना है, तो इसका हाफ होगा -0.07। ठीक है, सेम इसी तरह इसका हाफ यहां पर पुट करना है, इसका हाफ यहां पर पुट करना है, तो वैल्यू आएगी +0.42, यहां पर आएगा -0.16, सेम इसका हाफ मुझे यहां पर पुट करना है तो +0.21। दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर। देन आफ्टर यहां पर जो जॉइंट बी पर है उसका मल्टीप्लाई 5/17 से करना है, तो जब मैं 5/17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -0.12 -0.30, प्लस यहां पर भी करूंगा तो आएगी +0.11, यहां पर आएगी +0.05। ठीक है, इसे मैं कहता हूं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद मैं एक फिर से लाइन खींच देता हूं। देन आफ्टर मुझे क्या करना है, इसका हाफ यहां पर पुट करना है, तो जब मैं इसका हाफ यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा -0.6, इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर, सेम प्रोसेस, तो इसका हाफ आएगा लगभग +0.05, इसका हाफ आएगा
0.15, देन इसका हाफ इधर पुट करेंगे तो 0.03, दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर। देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई, फिर से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां पर आएगा -0.02, यहां पर -0.03 प्लस 0.10 और प्लस 0.05। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जितनी वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो के बहुत पास आ रही है, मीन 0.02, 0.03, 0.10, 0.05। तो यहां पर मैं कर दूंगा अपना कैरी ओवर ऑफ फिक्स एंड मूवमेंट को कंक्लूड कर दूंगा। तो फिक्स एंड मूवमेंट पर मुझे यहां पर भी चाहिए होगा, तो इसका हाफ मैं यहां पर पुट करूंगा, तो दिस विल बिकम -0.01 और इसका भी हाफ मैं एंड्स पर ले जाऊंगा तो ये आएगा +0.02 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया बैलेंसिंग एंड कैरी ओवर टू द फिक्स एंड। देन आफ्टर यहां पर मैं एक बड़ी सी लाइन खींचकर इसको कंक्लूड करूंगा। तो मैं ये जितनी सारी वैल्यूज यहां से यहां तक आई हैं इन सबको मैं जोड़ दूंगा। तो जब मैं जोड़ूंगा तो सारे माइनस के साइन हैं, तो -6.67। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो प्लस का साइन है, बाकी सब माइनस है, तो ये घटेंगे इससे, तो ये आएगा +4.66। देन यहां पर भी साइन के साथ मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर भी आएगा -4.66। ये ध्यान रखने की चीज है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये हमेशा जिस ज्वाइंट की बात हो रही है ज्वाइंट पर ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ गलत है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा +4.01, यहाँ पर भी -4.01। देखिए यहाँ पर भी सेम आ रही है वैल्यूज। देन यहाँ पर आएगा +5.49। ओके, तो ये कहलाता है मेरा फाइनल मूवमेंट। जब ये फाइनल मूवमेंट मेरे पास आ जाएंगे तो इसके बाद आई एम रेडी टू मेक अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सो मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा। उसके पहले मुझे एक और वैल्यूज चाहिए होंगी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए, और वो वैल्यू जो होंगी वो देखिए, फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मुझे 3 वैल्यूज और चाहिए होंगी। फॉर यूडीएल, जहां पर भी यूडीएल लगा होगा उसका फॉर्मूला होगा WL²/8। जहां पर पॉइंट लोड एट मिड स्पान, जब पॉइंट लोड मिड स्पान पर काम करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा WL/4, और जब पॉइंट लोड डिफरेंट स्पान पर काम करेगा स्पान, तो उसका फॉर्मूला होगा WAB/L। ठीक है, और जो मैं साइन कन्वेक्शन लूंगा, साइन कन्वेक्शन कुछ इस टाइप में लूंगा कि अगर बीम के स्टार्टिंग में माइनस की वैल्यू है तो वो ऊपर लिखी जाएगी, अगर प्लस की वैल्यू है तो नीचे लिखी जाएगी। अगर बीम के लास्ट में प्लस की वैल्यू है तो वो ऊपर लिखी बनाई जाएगी, और तो अगर माइनस है तो नीचे की ओर बनाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर अपनी वैल्यूज निकाल लेता हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले देखा कि यूडीएल मेरा काम कर रहा है ए से बी तक। सो फॉर यूडीएल, सो M1 के लिए, सो W कितना है मेरा 2 किलो न्यूटन है, L 6²/8, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, M2 दूसरे स्पान के लिए, पॉइंट लोड है डिफरेंट स्पान पर, सो W × 3 × 2 divided by 5, so this will become 6।
देन M3 तीसरे स्पान के लिए जहां पर मिड स्पान में लग रहा है, सो 8 into 5 upon 4, this will become 10. ओके, तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई। देन इन तीन वैल्यूज के साथ साथ मुझे बाकी सारी वैल्यूज को भी पुट करना होगा अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। सो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं इस फिगर का, सो इस फिगर को मैं एक बार फिर से बना लेता हूं यहां पर जल्दी से। सो ये हो गया मेरा B C D, यहां पर UDL लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 6 मीटर की लेंथ। यहां पर UDL काम कर रहा है 5 किलो न्यूटन का 5 मीटर लेंथ पर। यहां से 3 मीटर है जो लेंथ, और 2, मैं रफली एक फिगर बना रहा हूं। यहां पर मिड स्पान पर 8 किलो न्यूटन वर्क कर रहा है 2.5 मीटर पर, 2.5 मीटर पर। सो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए पर हम देखेंगे -6.67, और माइनस है इसलिए ये ऊपर की ओर बनेगा। सो -6.67, यहां पर मैं लिख देता हूं 6.67, ठीक है। बीम के लास्ट में देखिए 4.66 प्लस है तो इसलिए वो भी ऊपर बनेगा, तो 4.66 मैं यहां पर मान लेता हूं 4.66, ओके। इसको मैं फ्री हैंड ऐसे मिला दूंगा। देन आफ्टर 4.66 माइनस का है, ये भी बीम की स्टार्टिंग है तो ऊपर की ओर ही बनेगा, तो यहीं से, और दूसरी वैल्यू है 4.01, सो 4.01 मैं यहां पर कहीं मान लेता हूं, थोड़ा सा उससे नीचे, और इसको मैं मिला देता हूं, ठीक है। देन आफ्टर 5.49 प्लस की वैल्यू है लास्ट में, तो यहां पर फिर ऊपर कहीं जाएगी, तो यहां पर मैं मान लेता हूं 5.49 and this will become like this, okay. देन आफ्टर जब ये मेरे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, अब ये जो वैल्यूज आई हैं M1 M2 M3 की, इनको मैं यहां पर पुट करूंगा। सो जब UDL लगता है तो यहां पर एक पैराबोला बनता है, तो पैराबोला कितना बनेगा 9 किलो न्यूटन, तो 9 मान लेता हूं मैं यहां पर होगा। सो इसको मैं पैराबोलिक फॉर्म में बना दूंगा, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगी this is called 9, okay. then after 6 approximately यहां पर होगा, और ये जस्ट इस पॉइंट लोड के यहां पर ही बनेगा, और जहां पर पॉइंट लोड रखता है वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, तो इसको मैं बना दूंगा, और दिस हाइट इज 6। देन आफ्टर 10, तो 10 किलो न्यूटन मैं यहां पर मान लेता हूं, जस्ट इसी पॉइंट के नीचे ही होगा, और ये बनेगा मेरा एक ट्रायंगल, और ये जो हाइट होगी ये पूरी होगी 10, ओके। और ये जो शेडेड पोर्शन है, this shaded portion is called the bending moment diagram for this, okay. और अगर डिफ्लेक्टेड शेप की अगर मैं बात करूं, सो इस बीम का डिफ्लेक्टेड शेप जो बनेगा वो कुछ इस टाइप में बनेगा, ओके। और यहां से ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि कहां से मुड़ेगा, ये जहां पर ये जो क्रॉस आ रहे हैं यहां पर एक डॉट पॉइंट बनेगा,
और यहीं से ये बीम डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होंगी। ओके, गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम with the help of movement distribution method. आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर।